बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब बोर्ड की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुक उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो मैं आपको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को सेपरेट करके लिखा है, जिसमें रियल नंबर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली रैशनल नंबर्स, सेकंड वन इररेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर रैशनल नंबर्स की तरफ आते हैं। रैशनल नंबर्स होती हैं नातिक एदाद। क्या होती है? नातिक एदाद। और इनकी दो टाइप्स होती हैं। इस रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो होते हैं मुख्ततम। मुख्ततम का मतलब होते हैं ख़त्म होने वाले नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो चलते ना जा रहे हों, ख़त्म हो जाएं, तो उनको हम कहते हैं मुख्ततम यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो ना ख़त्म होने वाले हों उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके साथ जो मैंने लिखा हुआ है तरतीब के साथ, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आपके पास वो नंबर्स जो ना ख़त्म होने वाले हों लेकिन वो तरतीब के साथ हों। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स होते हैं, और साथ ही साथ इस तरह इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, 3 है, 4 है, ये सारे के सारे नंबर, 0 है, होल नंबर्स में 0 आता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के अंदर आएंगे और वो रैशनल नंबर्स भी होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ना खत्म होने वाले तरतीब के साथ जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे। अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे आपके पास पॉइंट्स में नंबर आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 1.1111 और फिर ये आगे चलते जा रहा है, ठीक है, ना खत्म होने वाला है और तरतीब के साथ भी तो है ना। जैसे ये 1 है ना, 1 अब तरतीब लेके जा रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तरतीब है। अब इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए 2.345, 345, 345 और ये इसी तरह चलता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक तरतीब दिखाई गई है। तो इस तरह की जो तरतीब होगी ना वो हम और साथ ही वो ना खत्म होने वाले भी है, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ रैशनल नंबर्स के अंदर ये आता है। अगर मज़ीद हम इसकी एग्जांपल्स देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग की, तो फिर हम इसके अंदर इस तरह लिख सकते हैं जैसे 9.5656, इसी तरह ये 5656 चलता जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं इररेशनल नंबर्स की तरफ। इररेशनल नंबर्स के अंदर गैर नातिक तादाद हम इसको उर्दू में कहते हैं, और इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। अब वो कौन से होते हैं? जो ना खत्म होने वाले भी हों और ना ही तरतीब में हों, यानी कि ना उनकी तरतीब हो और ना वो खत्म होते हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो वो इस तरह है कि अगर हमारे पास आ गया ना 1.12365 8, इसी तरह 0 1, मतलब इसी तरह आगे ये चलता जा रहा है। ये अब ये दोबारा तरतीब नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ गया ना 1 2 3, तो ये इस तरह दोबारा नहीं आएगा 1 2 3। ये आगे से इसकी तरतीब जो है वो इस तरह की होगी कि वो आगे चेंज होती जाएगी, और इसी तरह वो आगे ना खत्म होने वाला होगा, यानी कि आगे उसके ऐसे डॉट्स डले होंगे, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह अगर मजीद हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ 9.536123 8 0 5 8, आगे चलता जा रहा है।
अब मतलब कि इसमें ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो बिल्कुल भी तरतीब के साथ नहीं हैं और साथ ही साथ वो ख़त्म होने वाले भी नहीं हैं, आगे चलते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको रैशनल और इर्रेशनल दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़ है कि इर्रेशनल के अंदर और भी कुछ नंबर्स आते हैं। जैसे इसके अंदर जो स्क्वायर रूट वाले क्लियर नहीं हो सकते, यानी कि उनका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 4 हो तो उसका आंसर क्या आता है, आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, ये जो है स्क्वायर रूट 4 ये तो इररेशनल के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा, ये रैशनल के अंदर आएगा। जिनके क्लियर हो जाते हैं, जिनके मतलब के कैलकुलेट हो जाते हैं ना और आंसर आ जाता है, जैसे स्क्वायर रूट 4 हो गया, इसी तरह स्क्वायर रूट 16 हो गया, इसका आंसर 4 आता है। इसी तरह स्क्वायर रूट 9 हो गया, इसका आंसर 3 आता है। तो इसी तरह जो भी जिनके आंसर क्लियर आ जाते हैं ना वो आएंगे रैशनल नंबर्स के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास इररेशनल की बात की जाए तो इसके अंदर ऐसे वाले नंबर्स आएंगे जैसे स्क्वायर रूट 1 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, इसी तरह स्क्वायर रूट 3 हो गया, इसी तरह स्क्वायर रूट 7 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया। यानी कि जिसके आंसर पॉइंट्स में आएंगे और वो चलते जा रहे हैं और वो तरतीब के साथ भी नहीं होंगे। आप देखेंगे कैलकुलेट करके इसको, कैलकुलेटर में आपका आंसर इस तरह का आएगा जो ना तो तरतीब के साथ होगा और ना ही ख़त्म होने वाला होगा। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर्स। अब हमने देखें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि रैशनल कौन से हैं और इररेशनल कौन से हैं, नातिक के अदाद वाले कौन से हैं और गैर नातिक के अदाद वाले कौन से हैं। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी आपकी तरह इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे चलता जा रहा है, उसके डिजिट्स आगे चलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि वो क्या है, वो एक तरतीब के साथ जा रहा है। जैसे 2 पॉइंट आगे देखें, 3 5 3 5 3 5 और इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब ये एक रैशनल नंबर है और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता लग गया है कि ये कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये ना खत्म होने वाला है और ना खत्म होने वाला हो तो फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ यहाँ पे बताना है कि ये एक रैशनल है नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इसके साथ, रैशनल नंबर है आर। ठीक है, आर लिखूंगी तो रैशनल नंबर, आई आर लिखूंगी तो फिर वो इररेशनल नंबर होगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 0.6 और ऊपर क्या डली हुई है, बार डली हुई है। अब इस बार का मतलब होता है कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यानी कि ये नंबर इस तरह है 0.66666 आगे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब देखें ये भी एक तरतीब के साथ है, 6 है और उसी 6 को कंटिन्यू किया जा रहा है, 66666। अब इसका मतलब है कि ये किसकी तरह है, ये भी प्रीवियस वाले की तरह है। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये भी रैशनल हो गया। यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ, ये भी रैशनल है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट है जो हमारे पास लिखा हुआ है कि 2.236067। अब इसमें देखें, इसमें कोई तरतीब नहीं है, नहीं है ना तरतीब, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 0 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, यानी कि ये एक तरतीब भी नहीं रखता। तो जब तरतीब नहीं होगी और वो ख़त्म होने वाला भी नहीं होगा, फिर हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो इररेशनल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये क्या है, इररेशनल है, आई आर। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट के हवाले से कुछ कंसेप्ट दिया था कि स्क्वायर रूट वो वाला हम रैशनल कंसिडर करेंगे जिसका आंसर आ जाया करेगा सिंपली, जो स्क्वायर रूट होगा, जो कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का वो स्क्वायर रूट होगा, फिर हम उसको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्क्वायर रूट 4 की, इसी तरह स्क्वायर रूट 16 की, स्क्वायर रूट 9 की एग्जांपल दी थी कि वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 जो है
वो अगर आप इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे तो वो एक आपके पास इस तरह की सीक्वेंस आएगी कि वो चलता जा रहा होगा और इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होगी, वो बेतरतीब होगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आता है और चलता भी जा रहा है और इसकी कोई तरतीब भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या है, इर्रेशनल है। इसके बाद फिफ्थ जो है ये है हमारे पास ई। ये अल्फाबेट्स वाला ई नहीं है बल्कि इसकी अपनी एक वैल्यू है और वो वैल्यू जो है वो भी इसी तरह आप कैलकुलेटर पे देखेंगे आपको मिल जाएगी। वहां पे आप देखेंगे वो भी इसी तरह की वैल्यू है और चलती जा रही है और इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसलिए इसको भी इर्रेशनल कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पाई। पाई की वैल्यू की भी आपको पता है 3.147। आप देखेंगे पाई की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो वो भी इसी तरह चलती जाएगी और उसमें कोई भी तरतीब नहीं होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी इर्रेशनल है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 7 पार्ट है, यहाँ पे देखें ये क्या है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब आप देखें स्क्वायर रूट 11, हमारे पास स्क्वायर रूट 11 का क्या कोई नंबर आता है, डिजिट आता है, हम लोग नहीं देखते कि यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट 11 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर होता तो फिर हमारे पास एक सिंपल आंसर आ जाता और हम इसको 5 के साथ प्लस कर लेते और वो हमारे पास जब सिंपल आंसर आता फिर तो हम जाहिर है उसको रैशनली कंसिडर करते। लेकिन इसका जो आंसर है ये पॉइंट में आएगा और चलता जाएगा, कोई तरतीब नहीं होगी, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये इर्रेशनल है। मैं आपको इसको एक दफा सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ ये किस तरह इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर रूट 11 का आंसर निकाला है। ये देखें 3.3166 आगे चलता जा रहा है। अब मैंने अगर इसको प्लस कर दिया 5 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा 8.3166। देखें ये इस तरह की इसकी सीक्वेंस आई है, तो इसीलिए इसको इर्रेशनल कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब वही चीज है, यहाँ पे भी इसका ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ना 3 ना 13। जब दोनों के आंसर निकालेंगे उनको आपस में प्लस करेंगे, वो भी इसी तरह चलते जाएंगे और चलते जाने वाले को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ये इर्रेशनल है। सेम यहाँ पे ये भी इर्रेशनल होगा, ये भी इर्रेशनल होगा। उसके बाद हमारे पास 9 जो है इसमें है 15 डिवाइडेड बाय 4। अब 15 डिवाइडेड बाय 4 को देखें आप, क्या आंसर आता है, इसका सिंपल आंसर आता है 3.75। अब ये चलता नहीं जा रहा, ये यहाँ आके क्या हो गया, स्टॉप कर गया है। तो स्टॉप करने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो आया है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक फार्मूला है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। और फार्मूला क्या है ये देखें, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब ये फार्मूला हुआ तो इसका मतलब है ए हमारे पास 2 है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 तो ये इससे कट गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 2 स्क्वायर, 2 2 टाइम 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है, 2 आया है ना। तो ये आप देखें 2 जो है एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, हम इसको नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, होल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, एक सिंपल नंबर है और नंबर्स मैंने आपको बताया था वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करें, ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए। अब इस क्वेश्चन को काफ़ी मेथड से करवाया जाता है, मैं आपको इजी मेथड से करवाने की कोशिश करूंगी। अब वो मेथड ये है कि सबसे पहले तो आप स्क्वायर रूट 2 का आंसर निकाल लें कैलकुलेटर पे। आपको आंसर मिल गया, ये देखें आपके पास आंसर आया 1.414। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। कैसे राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे देखें 1.4 है ना, ये 4 के बाद देखें कौन सा डिजिट है, 5 या 5 से ग्रेटर है, नहीं। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आप पीछे वाले में एक ऐड कर लिया करें। अब देखिए यहाँ पे सिंपल 1 है तो फिर हम इसको सीधा सीधा 1.4 ही कंसीडर करेंगे और हम 1.4 की लाइन जो है वो लगा लेंगे। सिंपल आपके पास ये इजी सा मेथड है, सिंपल आपने 1.4 की लाइन लगानी है। अब नंबर लाइन कैसी होती है, नंबर लाइन में आपको एक दफ़ा बना के दिखाती हूँ।
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और नंबर लाइन किस तरह की होती है, इसमें मिड में 0 रखा जाता है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स रखे जाते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स रखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे +1 और +2 रखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव यानी कि -1 और -2 रखे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था, 1.4 ऐसा ही था। तो मैंने यहाँ पे लाइंस लगा लेनी है। सबसे पहले मैंने इसका मिड देखना है, आपने इसको स्केल से देख लेना है। मैंने ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है हर किसी में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा जो डिस्टेंस है पहले वो देख लूँगी कि मैंने कितना इसका डिस्टेंस रखा है। क्या ये क्लियर है? ये देखें, ये मैंने 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये रखा है इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर जो पॉइंट है, मतलब जो मिड है 1 वाला, ये 1 इसका मिड है ना, तो ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा लेना। ये इसका जो है ये मिड है ये वाला, ठीक है। ये मैं लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ, ये इसका मिड है। अब इसके मिड में ये क्या बनता है, 0.5 यानी कि 1 यहाँ पे बनता है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे 1 बन रहा है तो फिर 1.4 कहाँ पे बनेगा, तो वो जस्ट इससे एक पॉइंट हम पीछे जाएंगे तो वो हमारे पास 1.4 बनेगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर था, ये हमारे पास 1 था। अब 1 से हमने थोड़ा सा एक पीछे पॉइंट जाना है, ये हमारे पास पॉइंट है और यही हमारा 1.4 का पॉइंट होगा, ये वाला। मैं लाइन लंबी कर देती हूँ। ये हमारा 1.4 यानी कि स्क्वायर रूट 2 का आंसर आया है। अगर आप इसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा खुला इसलिए रखती हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका पार्ट है स्क्वायर रूट 3। तो हम स्क्वायर रूट 3 का पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का आंसर क्या आया है, 1.73। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.7 की लाइन लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कह लेती हूँ कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह ये -1 है और ये -2 है। अब मैंने यहाँ पे स्केल से देखना है कि मेरे पास जो 1.7 है वो कहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस रखा है ना सबके बीच में। ये देखें 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, तो मिड मेरे पास कहाँ पे बनेगा, 1 वाले में। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 वाला आ गया है। ये 1 का पॉइंट है, ये 1 का पॉइंट है और 1 के बाद मैंने 2 पॉइंट्स 1 से आगे जाना है क्योंकि वो 1.7 होगा ना। तो ये मेरे पास 1.5 अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ तो इसी तरह 2 मुझे लेके जाने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 1.5, 1.6 और 1.7, ये यहाँ पे बनेगा। तकरीबन 4 पॉइंट्स मैंने आगे किए। अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का इस तरह डिस्टेंस रखती ना तो फिर मैं इसको कंसिडर करती, किसको, 1 पॉइंट को। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है तो इसी वजह से मुझे 2 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 2 पॉइंट्स आगे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये देखें यहाँ पे ये बनेगा, ये यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो लाइन बनेगी ये वाली, ये किसकी होगी, स्क्वायर रूट 3 की, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 और फिर इसके बाद इसको इसके साथ क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है। तो 12 + 1 = 13, 13 डिवाइडेड बाय 3 आएगा ना। अब 13 डिवाइडेड बाय 3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आता है 4.3333 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या आया है हमारे पास, 4.3। इसका मतलब है हमने नंबर लाइन किसकी लगानी है, 4.3 की। तो आइए लगाते हैं पहले नंबर लाइन। स्टूडेंट्स इस वाली नंबर लाइन के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है ताकि आपको इस तरह से भी समझ आ जाए। अब हमारा आंसर क्या आया था, 4.3 आया था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 4.3, ठीक है। हमने किसकी नंबर लाइन लगानी है, 4.3 की। अच्छा, आपने ये लिखना नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख के दे रही हूँ। आपने डायरेक्ट जैसे ये बनाया था ना हमने, सेम वैसे ही आपने बनाना है। अब हमने क्या करना है, 4.3 कहाँ पे है, 4 ये है ना, 4.3 यहाँ पे आप देखें 4.3 कहाँ पे बनता है। क्योंकि अब हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है तो हम डायरेक्ट देखेंगे 4 और ये 4.1, 4.2 और
3। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे हमारा 4.3 बना है। मैं इसको ऐसे लिखूंगी 4 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे इसकी नंबर लाइन बनती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 1 डिवाइडेड बाय 7। अब -2 1 डिवाइडेड बाय 7 को पहले अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो 7 2 टाइम 14, तो 14 + 1 = 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। याद रहे -15 डिवाइडेड बाय 7 आया है। तो ये माइनस वाले नंबर लाइंस ये मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में ये पहले बना के दिखाए हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। मिड में 0 होता है ना, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हम अब इस वाली नेगेटिव नंबर्स वाली साइड पे ये वाली जो नंबर लाइन है ये ड्रॉ करेंगे। -15 डिवाइडेड बाय 7। तो 15 डिवाइडेड बाय 7 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है 2.14। तो हम लोग 2.1 की लाइन यहाँ पे लगाएंगे और -2.1 की। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सेम वैसे ही 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब हमने देखें क्या देखना था, 2.1 को देखना था, -2.1 को। तो हम 0 से इस साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे -2 कहाँ पे है। तो ये देखें, ये -2 है। अब -2 से आगे -3 की तरफ जाना है। तो -3 की तरफ जाते हुए हमने 2.1 देखना है। तो ये हमारे पास जो है ये 1 है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई थी। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन देखते हुए, ये मेरे पास 2 है। अब 2 के आगे मैंने जस्ट 1 पॉइंट देखना है। ये मेरे पास 1 पॉइंट है और इस लाइन को मैंने थोड़ा सा पॉइंट को बड़ा कर लेती हूँ। ये तो ये मेरे पास जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा और ये पॉइंट किसका है, -2 1 डिवाइडेड बाय 7 का। तो ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 8। अब स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर देखें, हमारे पास क्या आया है 0.625। तो 0.6 की हमने लाइन लगानी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेती हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 और ये -3 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो 0.6 है ये कहाँ पे बनता है। ये यहाँ पे 0 था और ये हमने 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन लगाई थी। तो 0.6 जो है वो यहाँ पे बनता है इधर। अब हम इसकी लाइन बड़ी कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन थी ये, और इस लाइन के ऊपर हम क्या लिख लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 4 और 3। तो हमने 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, 4 2 टाइम 8। इसी तरह 8 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 11 डिवाइडेड बाय 4। अब 11 डिवाइडेड बाय 4 हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 2.7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2.7 की लाइन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है। इस तरह ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। अब हमने लाइन किसकी लगानी थी, 2.7 की। तो ये यहाँ पे 2.7 देखें कहाँ पे है, 2 हमने यहाँ पे रखा था, 2.7। ये 5 की लाइन है, 6 और ये आ गया 7। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट बन गया। इसको हम लंबा कर लेते हैं, ये ऐसे। और ये हमारे पास किसका आंसर आया है, 2 3 डिवाइडेड बाय 4 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाय q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये जो हमारे पास नंबर दिया गया ना 0.4 और इसके ऊपर बार लगी हुई है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। और सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं। आपको इसका एक दफ़ा सीक्वेंस समझ आ जाएगा ना फर्स्ट पार्ट करके, तो सेकंड और थर्ड आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये है 0.4444 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। सबसे पहले हमने करना ये है, लेट करना है कि ये एक किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर दें। वेरिएबल आपको पता है ना जो मैथ में यूज़ किए जाते हैं, एक्स वाई जी, इसी तरह ए बी सी, कोई भी आप ले लें वेरिएबल। अब मैं कहती हूँ कि एक्स इक्वल है किसके, 0.4 अप टू सो ऑन के, और इसको कंसिडर कर लेती हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई मैंने कैसे करना है,
अगर तो मेरे पास जस्ट 1 डिजिट है, फिर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। कैसे? देखें 0.4 जब आप पॉइंट काट करते हैं तो आप नीचे 10 लिखते हैं ना, पॉइंट काट के 0। तो ये 10 जो है इसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे, ठीक है। दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 के साथ, ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। आप देखेंगे 10 को 0.44 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, तो आंसर आता है 4.444 चलता जा रहा है, ठीक है। ये आपने सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x। अब x इधर ही रहेगा, ये जो 4.44 है ना, इसको हम लोग देखेंगे कि ये, अच्छा हम इस तरह कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम इसको ना सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया था ना, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को हम माइनस कर लेते हैं, किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, 10x है, 10x को माइनस किया हमने किसके साथ, x के साथ। इसी तरह हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या है, 4.44, यही है ना, चलता जा रहा है। इसको हमने माइनस किया किसके साथ, 0.444 के साथ। अब जब हम इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और इसको इसके साथ माइनस करेंगे, 10 में से 1 निकाले तो ये आ गया 9x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9। अब देखें इसका क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है। हमारा यही टारगेट था कि हमने इसका आंसर फ्रैक्शन में लेके आना है। सबसे पहले आपने लेट करना है x के साथ, फिर आपने दोनों साइड्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 के साथ क्यों करना है, क्योंकि आपके पास पॉइंट काट के 4 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। पॉइंट काट के जितने भी आगे डिजिट्स होते हैं उतने 0 डालते हैं, आपको पता है ना। अब इसको, अब 10 को जब आप इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, उस आंसर को जो आंसर आएगा ना, उसको आंसर को आपने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है, और फिर इक्वेशन 2 को आपने माइनस कर लेना है इक्वेशन 1 के साथ, जिसको आपने कंसीडर किया था कि ये x के इक्वल है। अब जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 4। आप दोनों को ये 9x देखें, यहाँ पे 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें इसका टारगेट समझ आ गया है। हमने सबसे पहले सेम इसको इसी तरह 0 पॉइंट क्या हमारे पास बन जाएगा, 37 37 37, और ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। हमने इसको लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.373737, और ये चलता जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने डिजिट्स देखने हैं। 0.37 अगर हम इसको डिवाइड करें तो पॉइंट काट के 1 आ जाएगा, और आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 100 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.373737 एंड अप टू सो ऑन के साथ। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 37.373737, और ये चलता जा रहा है। 100x एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, ये क्या है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, माइनस करना है इक्वेशन 1 के साथ। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं इसको। अच्छा हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, 100x माइनस x इज इक्वल टू, इसी तरह 37.37 ये चलता जा रहा है, माइनस 0.3737, और ये चलता जा रहा है। अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर देखेंगे क्या आता है, 37 आता है। तो ये 37 आंसर आ गया, और 100x को माइनस किया x के साथ तो ये आ गया 99x, और हमारे पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब सेम हमें सीक्वेंस समझ आ गई है तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ पे देखा 0.12 है, हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा, 0.121212। अब देखें ये 1212 वाले हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं, तो इसका आंसर भी सेम
100 वाले की तरह ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.12 एंड अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 के साथ ही करेंगे ना, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.1212 इसी तरह, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने सेम इसी को इसी तरह जो है वो कंसिडर कर लेना है किसके साथ, तो ये हम कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो जब हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो हमने सेम इक्वेशन 2 को माइनस कर लेना है इक्वेशन 1 के साथ। इक्वेशन 2 को हमने माइनस कर लेना है इक्वेशन 1 के साथ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ये वाली, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये वाली। अब जब हम दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट्स आपके पास जो बुक है उसमें 2 1 दिया गया है, तो आप इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 1 डाल लें, इसका कोई मसला नहीं है, सही है। तो ये आपके पास 2 1 आ जाएगा इसी तरह, ऐसे यहाँ पे भी 2 1 डाल लें, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो जस्ट 21 आ जाएगा स्टार्ट में, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, सारा मेथड वही है। तो 100x माइनस एक्स ये आ जाएगा 21.22121, और ये चलता जा रहा है, और इसको माइनस करेंगे 0.2121, और ये चलता जा रहा है। अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 21 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में करेंगे 99x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 99। हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी थी और वो हमने बना ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया गया है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टी बतानी है जो यहाँ पे यूज हुई है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है a+4 प्लस बी, a+4 प्लस बी, सेम है, जस्ट हमारे पास चेंजिंग किस चीज़ की गई है, ब्रैकेट की। अब जब ब्रैकेट की चेंजिंग आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। इसके साथ साथ और हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन हो रही है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास प्लस लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड में हमारे पास देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की चेंजिंग की गई है, ऐसा ही है, या पहले स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, फिर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो गया, यानी कि सीक्वेंस की चेंजिंग हो गई, इंटरचेंजिंग हुई। अब यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आप देखें, जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हमारे पास एडिशन आ जाए तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो फिर मैं क्या लिखती, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन है तो सेम वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सिंपल नंबर्स से पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। नंबर्स जैसे आप देखें, हमारे पास जब आता है ना +2 और -2, ठीक है, अगर हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है तो मैं क्या करती हूँ, +2 है और -2 है, दोनों का आंसर मेरे पास क्या आता है, 0 आता है ना, प्लस माइनस माइनस। अब इस तरह की जब प्रॉपर्टी आ जाए कि उसको प्लस माइनस करने से आंसर 0 आ जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो उसको प्लस माइनस करने से, उनका इन्वर्स लेने से 0 आ जाए। इन्वर्स से मुराद ये होता है कि हमारे पास एक जो है वो पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में है और इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। जब भी हमारे पास कोई भी
दो डिजिट्स आपस में प्लस माइनस हो के आंसर जीरो ला रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या किया गया है यहाँ पे इसी को सॉल्व किया गया है, ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली है उसके साथ इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है बाय ए जो हमारे पास था उसके साथ। अब यहाँ पे देखें इसको, ये जो हमारे पास ये है, इस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तकसीम किया गया है। अब हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तकसीम किया गया है चीज़ों को, जैसे ये फैली हुई थी चीज़ें, इनको क्या कर दिया गया, तकसीम कर दिया गया है, ए साइड पे रख दिया है, बी प्लस सी को अंदर ब्रैकेट के कर दिया गया, आंसर इसका भी वही आएगा, इसका भी यही है, लेकिन क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो क्या है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो इसमें क्या किया गया है, 0 के साथ 16 को प्लस किया गया है, आंसर हमारे पास 16 इज इक्वल टू 16 ही है। तो इसमें देखें इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, 16 इज इक्वल टू 16 ही आ रहा है ना। तो इस तरह अगर आपके पास आ जाए कि आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, किसी भी नंबर के साथ उसको ऐड किया जा रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है आंसर सेम, तो ऐसे में वो हमारे पास होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और एडिशन करनी है, वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू देखे क्या है, एडिशन है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एडिशन। अब मजीद देखें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल, देखें 100 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 के साथ, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100 ही आएगा, तो 100 इज इक्वल टू 100 सेम, 16 इज इक्वल टू 16 वाला यहाँ पे सिचुएशन है। अब देखें यहाँ पे ये भी तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जो है वो चेंज हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास जो है दोनों सेम थे, जस्ट इसमें जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो है थोड़ा सा डिफरेंस था। आपने देखें अगर 1 को, अच्छा यहाँ पे अगर कोई भी नंबर आ जाता ना, कोई भी नंबर 1 के साथ वो मल्टीप्लाई होता, जाहिर है उसका आंसर एज इट इज वैसे ही आता, तो वो जो है वो इसी तरह होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाले में हमारे पास यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था उसकी तरह आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किस चीज का यूज हुआ है, मल्टीप्लाई का यूज हुआ है। पहले हमने किस चीज का यूज किया था, एडिशन का यूज किया था। सेम हमारे पास सारे के सारे डिजिट्स बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, सिर्फ किसकी चेंजिंग हुई है, ब्रैकेट्स की चेंजिंग हुई है। तो जब ब्रैकेट्स की चेंजिंग होती है फिर क्या होता है, फिर उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखूंगी, लेकिन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू जो है वो मेरे पास चेंज हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है वो है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इस तरह का भी हमने पहले पार्ट किया हुआ है, वो क्या है, जब हम सेकंड पार्ट कर रहे थे, ये देखें सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हमारे पास इंटरचेंजिंग हुई है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दी गई है, बाकी सारा का सारा सेम है। जो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए को पहले रख दिया गया और इधर ए को बाद में रख दिया गया, यहाँ पे बी को बाद में रख दिया गया, यहाँ पे बी को पहले रख दिया गया है। सिर्फ देखें यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट सीक्वेंस की चेंजिंग हुई है। लेकिन वहां पे हमने देखा था कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, प्लस था ना, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा था, एडिशन लिखा था। यहाँ पे हमारे पास इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता जब हमें पता होता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताना है, लेकिन हमने इसमें लिटिल इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्दर नहीं कि हाँ विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। जस्ट हमने बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आएगी, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है कि -3 और -1 और इसी तरह 0 और 2, और बीच में हमें साइंस दिए गए हैं लेस देन के -3 इज लेस देन -1 और 0 इज लेस देन 2। अब ये जो हमारे पास ये इम्प्लाइज का यहाँ पे देखें आप, ये इम्प्लाइज का निशान है, ये किस चीज के लिए है? तो ये जो है ये इसलिए दिया गया है कि ये वाली जो हमारे पास फर्स्ट इसका ये फर्स्ट जो इसकी नंबर्स हैं, इसको इम्प्लाई यानी कि इसको कुछ ना कुछ करके ये आंसर लाया गया है। अब वो कुछ ना कुछ करके वो क्या किया गया है वो हमने बताना है, वो कैसे किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -3 जो है, -3 उसके अंदर हम क्या चीज प्लस करें तो हमारे पास 0 आंसर आ जाए। इसी तरह -1 के अंदर भी वही चीज प्लस करनी है जो -3 के अंदर करेंगे। तो -3 + 3 प्लस माइनस -3 में से 3 निकाले 0 आ गया। इसी तरह -1 + 3, तो प्लस माइनस -3 में से 1 निकाले 2, तो ये देखें आ गया ना हमारे पास आंसर। इसका मतलब है हमने एडिशन की है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे सिर्फ पी लिख रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी ये क्या है, प्रॉपर्टीज की ही बात हो रही है। नेक्स्ट देखें हमारे पास, इफ ए इज लेस देन बी देन 1 डिवाइडेड बाय ए इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय बी। तो इसको भी मैं स्टूडेंट्स आपको नंबर्स के हवाले से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ना, एक नंबर मेरे पास आता है 10 और दूसरा मेरे पास आता है 20, ठीक है। अब 10 और 20 में ये इस तरह ए है ना, ये 10 है और बी जो है वो 20 है, इस तरह। अब अगर मैं इसका जो है वो रेसिप्रोकल लेती हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने 1 डिवाइडेड बाय ए किया हुआ और 1 डिवाइडेड बाय बी, तो ये किस तरह हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। अब जब इनका रेसिप्रोकल लिया जाता है ना, तो फिर ये जो छोटी वैल्यू होती है ना वो बड़ी हो जाती है और बड़ी वैल्यू जो होती है वो छोटी हो जाती है। अगर ये ऐसे है ना कि 10 इज लेस देन 20, तो फिर ये जो 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा ना, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि जो इसके साइन होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्या दिया गया है, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी और बी प्लस सी, और ये सेम वैसे ही है, लेस देन ही है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एडिशन की गई है, किस चीज की, देखें ए और बी के अंदर क्या एडिशन हुई है, एक सी की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सी की हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये भी सेम फर्स्ट वाले की तरह है, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ ए सी इज लेस देन बी सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। हमें कहा गया है कि सी अगर ग्रेटर हो ना 0 के तब ए लेस देन होगा बी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किया गया है कि दोनों साइड्स में सी के साथ इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया। जैसे देखिए हमारे पास आता है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 × 10 आया है और यहाँ पे आया है इसी तरह 3 × 20 आ गया है, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ पे भी 10 है, सॉरी सेम है ना सी, तो यहाँ पे 10 फॉर एग्जांपल ये 10 जो है ये सी है और यहाँ पे भी 10 सी है। तो 10 को अगर मैं इसके साथ डिवाइड कर लूँ तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 और 3। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ए और बी आ जाएगा। तो इसको हम एक दो नाम दे सकते हैं, एक कैंसिलेशन का और दूसरा डिवीजन प्रॉपर्टी का। तो डिवीजन मैंने यहाँ पे की है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, डिवीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, ए सी इज लेस देन बी सी और सी इज ग्रेटर देन 0 और फिर ए इज ग्रेटर देन बी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखेंगे कि हमारे पास वही सारा कुछ हुआ है, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया था ना, इसी तरह सेम ये भी है। यहाँ पे भी इसी तरह ए सी डिवाइडेड बाय सी और बी सी डिवाइडेड बाय सी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास यही बात गया। तो ये जो है जब ये रेसिप्रोकल में जाता है, जब डिवीजन में जाता है, आपको पता है ना इसके साइन चेंज होता है, जैसे हमने वो सेकंड पार्ट में किया था। तो इधर हम सेम वैसे ही लिख लेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पे जो इसका लास्ट पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। तो मतलब हमारे पास मतलब कि तीनों कंडीशंस दी गई हैं, लेस देन बी, ग्रेटर देन बी और इक्वल बी। तो ऐसी कंडीशन को हम जब भी देखें कि हमारे पास इक्वल भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है, तो ऐसी हमारे पास जब कंडीशन आ जाएगी तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। मैं आपको इसकी स्पेलिंग भी बता देती हूँ, TRICHOTOMY। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। दो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं और उसके बीच में हमने जो रैशनल नंबर होगा वो बताना है। ठीक है, वो जो उसके बीच वाला नंबर होगा ना वो हमने बताना है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ और वो ये है कि जब भी आपके पास दो नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है एक 5 आता है और एक 7 आता है, आपको कहा जाता है कि इन दोनों में से इन दोनों का जो मिड वाला नंबर है वो आप फाइंड करें। तो उसको आप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 5 + 7 करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो 7 को जब हम 5 के साथ प्लस करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है और फिर उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो हम देखेंगे कि 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, आंसर हमारे पास क्या आता है? 6। देखें, हमें पता है कि 5 और 7 के मिड में 6 ही आता है, लेकिन हमने अगर फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व किया तो हमें अब तब भी आंसर मिल गया 6। सेम हमने इसमें भी ऐसे ही करना है। 1 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको यहाँ पे लिखें 1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 है, इसको डिवाइड किसके साथ करना है? 2 के साथ करना है। अब जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वो कैसे हो जाता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 है, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 3 4 टाइम 12, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 3 टाइम 12, तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह ये किसके इक्वल आ जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 12, 2 टाइम 24, ये आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 24। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास है वो है 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 प्लस 4 किसके इक्वल होता है? 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करना है। 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 और इसको डिवाइड किसके साथ करना है? 2 के साथ करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। सेम हमने पहले 2 को चेंज कर देना है, 2 किसके इक्वल है? 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1 को तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा ना। इसी तरह हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसी तरह हम वीडियोज़ को लेकर चलते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।